जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को भौतिकी मापन का विज्ञान बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो किसी भी मापी जा सकने वाली राशियाँ आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। एनी मेजरेबल इंटायर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी राशि, कोई भी मापी जा सकने वाली राशि आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, अर्थात भौतिकी के अंतर्गत जिन पदों का अध्ययन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ताप, समय, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा, विभव, प्रतिदीपन, तीव्रता, आवेग, आवेश, यंग यंग मापांक। ठीक है, और श्यानता, ये सभी आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए भौतिक राशि। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है? तो भौतिक राशि आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, स्वेच्छा से चुनी गई वे भौतिक राशियाँ जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियाँ व्यक्त की जाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, मूल राशियाँ को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, वेग, घनत्व। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आता है मापन, मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। क्या? किसी राशि को, किसी भौतिक राशि को परिमाण यानी अंकों में व्यक्त करना आपका मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। ठीक है, अब आता है मात्रक, यूनिट। जिस भौतिक राशि को मापना होता है उस राशि के एक निश्चित परिमाण को, क्या? उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मात्रक मान लेते हैं, जिससे एक नाम दे देते हैं। यह मान उस राशि का मात्रक कहलाता है। अर्थात किसी राशि का मात्रक एक स्वच्छतापूर्वक निश्चित की गई उसी प्रकृति की एक राशि है जिसके पदों में उसकी प्रकृति की अन्य राशियों का क्या होता है? मान व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे आता है मात्रक। दो प्रकार के होते हैं। क्या? मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि। ठीक है, प्रकृति के सभी राशियों की माप को मूलतः प्रारंभिक क्या पारस्परिक रूप से स्वतंत्र 7 राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, अब आता है मापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। तो मापी जाने वाली राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी राशि के मापन के समय यह देखा गया, जब किसी राशि के मापन के समय यह देखा गया, यानी कि जब मापन किया जा रहा था तो उस समय देखा गया कि चुना गया मानक मापी जाने वाली राशि में कितनी बार शामिल है, या मापी जाने वाली राशि चुने गए मानक से कितने गुना बड़ा है, ठीक है, अथवा छोटा है। यदि मापन का सिद्धांत है किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक, दूसरा होता है संख्यात्मक मान। तो मात्रक क्या होता है? तो जिसमें वह भौतिक राशि मापी जानी है। ठीक है, और दूसरा यह मापी जाने वाली भौतिक राशियों के परिमाण को दर्शाता है, अर्थात यह बताता है कि मापी जाने वाली राशि में चुना गया मात्रक कितनी बार शामिल है। यह एक शुद्ध संख्या होता है। ठीक है, अब आगे आता है उदाहरण आपका। उदाहरण के लिए बता दें कि यदि किसी दीवार की लंबाई 8 मीटर है, इसका अर्थ है कि वस्तु दीवार की लंबाई मापने में का मात्रक मीटर हो जाए, यानी कि एक दीवार है वो 8 मीटर का है। ठीक है, तो उसको जो उसकी लंबाई होगी मापने के लिए मीटर होगा, अर्थात वस्तु दीवार की लंबाई 8 बार शामिल है। ठीक है, यदि x कोई भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान n है तथा संगत मात्रक माड u है तो क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू हो जाएगा n इंटू माड u हो जाएगा। ठीक है, उल्लिखित उदाहरण में क्या, यदि लंबाई का मात्रक सेमी यानी कि सेंटीमीटर हो तो यदि वस्तु दीवार की लंबाई 800 सेमी होगी। इससे स्पष्ट है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होता है इसका संगत इसका संख्यात्मक मान होगा वो उतना ही बड़ा हो जाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि n व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/mod u हो जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, यदि किसी भौतिक राशि x की संख्यात्मक मान दो अलग अलग मात्रकों माड u1 तथा माड u2 में क्रमशः n1 तथा n2 हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका n1 माड u1 इक्वल टू हो जाएगा n2 माड u2 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मात्रक के चयन में ध्यान दे रखने योग्य तथ्य। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर चॉइस ऑफ यूनिट। ठीक है, यानी कि मात्रक के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। जब मात्रक का चयन कर रहे हैं तो उस समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है आपका क्या, चयनित मात्रक की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा, चयनित मात्रक सरलता से एवं पूर्ण रूप से परिभाषित होने योग्य एवं उचित आकार प्रॉपर साइज का होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक स्थान पर उसका प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और चौथा है, समय तथा स्थान के साथ परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। पांचवा है, चयनित मात्रक पर भौतिक राशियों जैसे ताप दाब आदि के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और छठवां है, एक ही प्रकृति के कई मात्रक जैसे समय मापने के लिए सेकेंड मिनट घंटा आदि के मध्य उचित संबंध होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है आपका, चयनित मात्रक सुलभता से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब आता है मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ। अब मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ में आता है क्या, ये आपका सीरियल नंबर हो गया, ये मात्रक पद्धति हो गया, ये लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। तो मात्रक की पद्धति यानी कि फूड पाउंड सेकेंड पद्धति यानी कि एफपीएस पद्धति। क्या, एफपीएस पद्धति में लंबाई क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, और द्रव्यमान पाउंड हो जाएगा, और समय में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर लंबाई में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान में हो जाएगा क्या, ग्राम, और समय सेकेंड हो जाएगा। अब एमकेएस पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। एमकेएस पद्धति लंबाई क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर और द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम और समय हो जाएगा सेकेंड। अब आता है एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह क्या दे रहा है, लंबाई का मात्रक। यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई पद्धति यह एमकेएस सिस्टम का ही संशोधित एवं परिवर्तन रूप है जिसका उल्लेख अगले परिच्छेद में है। ठीक है, जो आपका एमकेएस पद्धति है उसी का ही नया वर्जन है, आपका क्या नया रूप है एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है सन 1960 में, क्या 1960 में जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भार व माप की सामान्य गोष्ठी में एमकेएस पद्धति के प्रावधान रूप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम का अनुमोदित किया। इस पद्धति में 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल राशियाँ के 2 पूरक मूल मात्रक क्या किया होते हैं। ठीक है, शेष राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ तथा उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है, इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों का मात्रक लिखा जा सकते हैं। 7 मूल तथा 2 पूरक मूल राशियों के मूल मात्रक, मात्रकों के संकेत तथा मात्रकों के बीच प्रतीक इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे दे रहा है मूल राशियाँ हैं उनके मात्रक, इस कॉलम में देख सकते हैं आप, मूल राशियाँ हैं उनके मात्रक। इस खाने में सीरियल नंबर दिया, इसमें मूल राशियाँ, मूल मात्रक और मात्रकों के संकेत और मात्रकों के बीमीय प्रतीक। जैसे लंबाई लेंथ क्या हो जाएगा, मूल मात्रक मीटर, मात्रकों के संकेत एम हो जाएगा, मात्रकों के बीमीय प्रतीक कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है,
और द्रव्यमान मूल राशि क्या हो जाएगा, और मूल मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और मात्रकों के संकेत में हो जाएगा केजी, और मात्रकों का बीमियम प्रति कैपिटल एम। और समय आता है मूल राशियाँ, तो इसका मूल मात्रा क्या हो जाएगा, सेकेंड, मात्रकों के सेकेंड में स्मॉल एस, और बी में प्रतीक हो जाएगा कैपिटल टी। और विद्युत धारा मूल राशियाँ और मूल मात्रक एम्पियर, और इसको हम संकेत से ए से डिनोट करते हैं, इसका बी में सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल आई। अब आता है आपका ताप, इसको केल्विन कहिए या डिग्री सेल्सियस कहिए, ताप को केल्विन या डिग्री सेल्सियस कहिए, ठीक है, के या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या, ऐसे आपका ये थीटा टाइप का है, मैं बना दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ये ऐसे बना रहा है, इसको थीटा भी पढ़ सकते हैं, थीटा कहिए, ठीक है, या ऐसे भी बनता है आपका थीटा, ठीक है, ये भी आपका थीटा ही है, ये भी थीटा ही है, ठीक है। अब आता है ज्योति तीव्रता, ये मूल मात्रा कैंडिला, इसको सी डी से संकेत है इसका, और इसको आई से प्रेजेंट करते हैं। अब आगे आता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तो इसका मूल मात्रा क्या हो जाएगा, मोल, और इसको डिनोट करते हैं एम ओ एल से, और इसका बी में सूत्र हो जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। अब आता है मूल पूरक मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक, समतलीय कोण, इसका हो जाएगा रेडियन, यानी कि आर ए डी विमाहीन राशि है, और घन कोण स्टेरेडियन एस आर, ये भी विमाहीन राशि है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, विमाहीन राशि, दो विमाहीन राशि लिखिए, तो दो विमाहीन राशि हो जाएगा रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मात्रकों को व्यक्त करते समय सावधानियाँ, जब मात्रकों को हम व्यक्त करेंगे उस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी हमको। तो पहला है छात्र बहुत, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम स्मॉल जी को क्या जीएम से लिखते हैं, जो कि गलत है। उदाहरण 250 ग्राम को 250 यानी कि 250 जी लिखना चाहिए, न कि 250 जीएम, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या, मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखते हैं, जैसे 20 किलोग्राम को 20 केजी लिखते हैं, न कि 20 केजीएस, ठीक है, न कि 20 केजीएस, ठीक है। और आगे कह रहा है 800 मीटर को 800 एम नहीं लिखते हैं, न कि 800 एमएस लिखते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है आपका क्या, तीसरा पॉइंट, वो कह रहा है मात्रकों के संकेतों के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जब मात्रक लिखते हैं उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, जैसे मीटर को एम से लिखते हैं, न कि एम डॉट एम फुल स्टॉप, ठीक है। किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, न कि केजी फुल स्टॉप, ठीक है। आगे कह रहा है चौथा, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो जैसे न्यूटन, वाट, जूल इत्यादि को संक्षेप में के अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ठीक है, जैसे न्यूटन को कैपिटल एन, वाट को कैपिटल डब्ल्यू, और जूल को कैपिटल जे से, तथा यदि पूरा नाम लिखना हो तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स लिखें, जैसे न्यूटन को स्मॉल में न्यूटन लिखेंगे, वाट को स्मॉल में वाट लिखेंगे, जूल को स्मॉल में जूल लिखेंगे। आगे कह रहा है पांचवा पॉइंट, मात्रकों को केवल एक ही स्ट्रोक में व्यक्त करते हैं, कई स्ट्रोक से नहीं, जैसे त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को तो क्या लिखेंगे, एम एस सेकेंड पर पावर -2, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न कि एम अपान एस ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे छठवा कह रहा है यदि भौतिक राशि सदिश नहीं है तो मात्रकों को मोटे अक्षर में नहीं लिखते हैं, न कि उनके ऊपर कोई रेखा खींचे, जैसे द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम को केजी में व्यक्त करते हैं, न कि केजी कैपिटल में क्या बोलते हैं, मोटे अक्षर में केजी नहीं लिखना है, या केजी लिख के उस पर बार नहीं लगाना है, ठीक है। आगे कह रहा है सातवां पॉइंट कह रहा है आवश्यकता न होने पर मात्रकों के ऊपर कभी बिंदु नहीं लगाते हैं, किसी भी मात्रक के ऊपर लगाया गया बिंदु उस राशि का अवकलन किया जाना प्रकट करता है, जैसे लंबाई के मात्रक मीटर एम से व्यक्त करते हैं, न कि एम ऊपर डॉट से या एम ऊपर डबल डॉट, ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है, आपका अवकलन हो जाएगा। आठवां कह रहा है प्रायोगिक कार्यों हेतु कुछ अन्य मात्रक जैसे कैरेट ऑफ डिग्री एंड ऑफ एंगल, हेक्टेज, किलोमीटर पर हावर, लीटर, टोनेट, क्विंटल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नौवां कह रहा है आपका, नौवां पॉइंट है आपका एसआई पत्ती में ऊष्मा के मात्रक कैलोरी के स्थान पर जूल, ताप के सेंटीग्रेड के स्थान पर सेल्सियस, आवृत्ति के मात्रक कंपन प्रति सेकंड के स्थान पर हर्ट्ज,
तथा ज्योति तीव्रता के स्थान पर कैंडिला के स्थान पर कैंडिला का प्रयोग करते हैं, कैंडिला CD। ठीक है, आगे आपका क्या कह रहा है, तो एसआई पत्ती में मूल राशियाँ हैं, उनके मूल मात्रकों की परिभाषा है। जैसे लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन की परिभाषा क्या हो जाएगी, आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अथवा अलगाव, क्या अलगाव को हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, लेंथ इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आर द सेपरेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर यानी कि लंबाई अथवा दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1971 में फ्रांस ने जब मापन संबंधी मीट्रिक प्रणाली प्रस्तावित किया तब ठीक है मीटर की परिभाषा निम्नवत मापी गई। जैसे 1 मीटर पेरिस से गुजरने वाले पृथ्वी के मेरिडन, ठीक है मेरिडन क्वाड्रेंट 1/, इतना भाग। ठीक है, कितना भाग है, 1/1000वां भाग है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परंतु परिभाषा की अव्यवहारिकता के कारण मीटर की इस परिभाषा को अन्य आधारों में परिभाषित किया गया। सन 1993 में मीटर का निम्न प्रकार परिभाषित किया गया था। ठीक है, एक मीटर लंबाई पेरिस में स्थित वेटसन एम मेजर्स के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम 90%, प्लेटिनम 10%, इरिडियम के मिश्र धातु की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी, जबकि छड़ का ताप क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस छड़ को मेट्रिक डेप्थ स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आपका चूंकि यह मानक मीटर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, इसके प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवहारिक विसंगति भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, मीटर की परिभाषा को सन 1967 में परमाणवीय पैमाना को आधार लेते हुए प्रतिपादित किया गया। निर्वात में शुद्ध क्रिप्टन 86 केयर के परमाणु से 2p10 तथा 5d5 ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के फलस्वरूप उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश का इतना तरंगदैर्घ्य की लंबाई 1 मीटर की बराबर है। कितना, 1,65,763.73 तरंगदैर्घ्य की लंबाई 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आपका एक तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ये आपका क्रिप्टन स्रोत हो गया और ये आपका 1,65,763.73 तरंगदैर्घ्य यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ तक की यहाँ की दूरी आपकी 1 मीटर हो गई। इसके अनुसार एक और परिभाषा दिया जाता है कैंडियम का। कैंडियम के स्पेक्ट्रम के में लाल तरंग के 15,05,364.3 तरंगदैर्घ्य की लंबाई 1 मीटर के दूरी के बराबर है। ठीक है, माह अक्टूबर 1983 में जर्नल क्राफ्ट्स ऑन वेट्स एंड मेजर की सभा में लंबाई के एसआई मात्रक मीटर को निम्नानुसार परिभाषित किया गया। निर्वात में प्रकाश द्वारा इतना सेकेंड चली गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। कितना, तो ये है आपका 1/2.9979245 × 10⁸ लंबाई के अन्य मात्रक जैसे फर्मी हो गया, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या के स्तर की लंबाई फर्मी के पदों में व्यक्त की जाती है। इसे फेम्टोमीटर कहते हैं। एक फर्मी बराबर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। आगे कह रहा है क्या, एंगस्ट्रॉम यूनिट, छोटी लंबाई जैसे तरंगदैर्घ्य की माप को एंगस्ट्रॉम यूनिट के पदों में व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। खगोलीय मात्रक, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10⁻11 मीटर। वास्तविक मान आपका इतना हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या दे रहा है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मात्रक प्रयोग खगोलीय मात्रकों के
पिंडों के मध्य बड़ी दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाए। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.463 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है पैरालैक्टिक सेकेंड। तो यह दूरी अथवा लंबाई मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, यही है आपका सबसे बड़ा मात्रक पैरालैक्टिक सेकेंड। खगोलीय पिंडों के मध्य अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने का पारसेक में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कह रहा है किसी रेखा पर स्थित एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर की एक चाप यदि रेखा के उद्गम बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करे तो रेखा के उद्गम एवं चाप के मध्य की दूरी 1 पारसेक कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं त्रिज्या इक्वल टू चाप अपान कोण। ठीक है, यानी कि कोण इक्वल टू चाप अपान त्रिज्या, तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एल अपान थीटा हो जाएगा। पारसेक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर अपान 1 सेकेंड, तो ये आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। और 1 सेकेंड यानी कि 1/3600 सेकेंड 3600 इंटू पाई अपान 180 इंटू मीटर हो जाएगा। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो 30.857 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3.26156 इंटू 9.463 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 3.26156 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। तो इसको करेंगे ट्रिलियन किलोमीटर में करेंगे तो 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है।